नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बानसूर से खबर है, जहां सैनी समाज के अध्यक्ष चुनाव को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। समाज के सदस्यों ने कमेटी पर आरोप लगाया कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए मनमाने ढंग से अध्यक्ष का चयन किया जा रहा है। इसके विरोध में कई सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मांग उठाई। सदस्यों का कहना है कि समाज के नेतृत्व का चयन खुली और निष्पक्ष प्रक्रिया से होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अवसर मिल सके। इस विवाद के चलते समाज में आंतरिक मतभेद गहराते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि कमेटी इस मामले पर क्या कदम उठाती है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज सैनी समाज के चुनाव होने थे सर्वसम्मति से। दलाली मंदिर पर इकट्ठे हुए सभी समाज के लोग आए, तो उनमें से चुनिंदा लोगों को ही उन्होंने चुन दिया कि भाई यही कर देंगे निर्णय। उसमें जो वो चाह रहे थे जिसको अध्यक्ष बढ़ाना, उसका चाचा भी कमेटी में था। उन्होंने आकर के कह दिया कि भाई ये इसका नाम हमने प्रपोज कर दिया, जबकि उसमें मतभेद था कमेटी में। और कमेटी के जो लोग थे वो बोले भाई हमारा उसमें राय नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमने कह दिया जो यही बनेगा अध्यक्ष। तो ये पारदर्शिता से चुनाव न कर करके ये मनमर्जी का चुनाव हुआ है। आप स्वीकार कर रहे हैं क्या अध्यक्ष को? हम इसको स्वीकार नहीं करा। आगे क्या चाहते हैं? इसमें समय दे करके फिर से चुनाव निष्पक्ष हो, ये हम चाहते हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे, जिसमें पिछले 15 दिन से सदस्यता अभियान जारी था। उसमें निर्णय लिया गया था कि जो रसीद प्राप्त होंगी वो ही उसके अंदर चुनाव अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा। लेकिन कुछ 4-5 लोगों ने अपने मनमानी के तरीके से उसमें किसी समाज के अपने समाज के लोगों की नहीं मानी और अपने खुद के दम पे बोला कि हम ही हैं समाज के, बोला हम ही चाहते हैं कि जो बनेगा वो ही बनेगा अध्यक्ष। और हमारा जो समाज है इसकी पूरा सर्व समाज इसकी निंदा करता है और विखंडन इसमें करते हैं। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि जो चुनाव हुआ था उसके अंदर चुनाव नहीं हो पाया, चुनाव होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और सर्व समाज का इसमें कोई निर्णय भी नहीं लिया गया। सोमवार को चित्तौड़गढ़ में ईद का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गंभीर नदी की पुरानी पुलिया स्थित ईदगाह में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अता की और देश में सुख शांति की कामना की। इस मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी। शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती करीमी ने कहा कि ये त्योहार भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसे सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, आज ईद का पावन पर्व है, किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे जिले वासियों को और देशवासियों को? आज ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मैं तमामी शहर वासियों से बिलखुसूस ख़ास तौर से शहर चित्तौड़गढ़ के तमाम मज़ाहिब के आवाम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सभी आपस में इत्तेफाक के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें। और हमारा शहर चित्तौड़गढ़ एक अमन शांति का सेंटर है। ये मालिक का करम है, यहाँ पर कभी भी हालात नहीं बिगड़े हैं, चाहे कहीं भी कोई सी भी खबरें आई हुई हो, मगर यहाँ पर सभी धर्म के लोग आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से मिलकर रहते हुए आए हैं। और यही मेरी दुआ है कि आगे भी सभी मिलजुल कर रहें। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। तो आप हजरात से आज मैं यही पैगाम दूँगा कि शहर चित्तौड़ हमेशा अमन और शांति का पैगाम देता हुआ आया है और हमेशा अमन और शांति का पैगाम देता रहेगा। सभी धर्मवासियों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी कोई संकट की घड़ी भी आ जाए तो उसमें मिलजुल कर उसका समाधान करें और यहाँ पर अमन और शांति हमेशा कायम रहे, यही मेरी दुआ है। सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल परिसर के पीछे स्थित ईदगाह में हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने आपसी मतभेद भुलाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शहर काजी निसारुल्लाह ने नमाज अदा करवाई और बताया कि ये पर्व अल्लाह का शुक्रिया अदा करने और आपसी भाईचारे का संदेश देने का मौका होता है। छोटे बड़े सभी इस त्योहार को लेकर खासे उत्साह में दिखे और ईद के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज ईद है और ईद भाईचारा का त्यौहार, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जनाब, आज जो है ईद उल फितर का त्यौहार खुशी का त्यौहार है। हमने जो साल भर जो है सबक गुजारा है, अल्लाह ताला ने हमें जो है रमज़ान का मौका अता फरमाया और रमज़ान मुकम्मल होने के बाद
आज हम जो है अपने मालिक के दरबार के अंदर उसका इनाम लेने के लिए हाजिर हुए हैं। आज अपने जो है अपने अमाल का जो है इनाम मिलने का दिन है और जो है ये भाईचारे का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, खुशी का पैगाम है। इस दिन हम तमाम लोगों के साथ गले मिलकर अपने गिले शिकवे रंज दूर करें, गरीबों का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने जो है अहले खाना का, पड़ोसियों का, अजीज़ व अक़रबा का, सबका ख्याल रखें। मुल्क में अमन चैन का जो है पैगाम बनाएं और जो है लोगों से भाईचारे की अपील करें। ये पैगाम खुशी का पैगाम देता है। ईद उल फितर का पैगाम यही पैगाम देता है। क्या नाम है आपका? काजी मोहम्मद इरफानुल्लाह, काजी शहर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में आयोजित राजस्थान दिवस समारोह में लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूली बच्चों ने राजस्थानी गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं स्थानीय कलाकारों ने कन्हैया पर दंगल के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कच्ची घोड़ी और बहुरूपिया कला के प्रदर्शन ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान अपनी संस्कृति और शौर्य के लिए जाना जाता है। उन्होंने ERCP योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सवाई माधोपुर को पीने और सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सोजत रोड में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने महर्षि गौतम जयंती का आयोजन किया। समाज बंधु ने महर्षि गौतम की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजन कर आरती की। महिलाओं ने भजन कीर्तन पर आयोजन को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर समाजोत्थान और एकता पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ जन एवं युवा पीढ़ी ने एकजुटता का संदेश दिया और धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अपील की। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में इबादत की और अल्लाह से अमन चैन और प्रदेश में अच्छी बारिश की दुआ मांगी। मौलाना मोहम्मद असरद ने सभी को नेकी और भाईचारे का पैगाम दिया। खास बात यह है कि हिंदू समुदाय के लोग भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर दोनों समुदाय ने मिलकर सौहार्द का संदेश दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में भाईचारे और एकता की शानदार मिसाल देखने को मिली। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। ईद के अवसर पर मेड़ता सिटी में माहौल खुशनुमा नजर आया। सुबह हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। इसके बाद काजी हाफिज मोहम्मद अकरम उस्मानी के नेतृत्व में शहर में एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ नगर पालिका चौराहे पर पहुंचा। यहां पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व चेयरपर्सन गौतम टाक, कांग्रेस प्रत्याशी चिमन वाल्मीकि सहित कई गणमान्य लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वहीं नगर पालिका ने भी सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान दिया। ईद के मौके पर सभी समुदाय ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया और एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं दी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। ईद उल फितर का पर्व मुस्लिम समुदाय ने हकीकत और हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह 9 बजे कस्बे के ईदगाह पर सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई, जिसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। कस्बे में ईद उल फितर का पर्व पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में राजकीय पवेलियन के पास स्थित ईदगाह में एकत्रित हुए और मौलाना जावेद अनवर की अगुवाई में नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। घर घर में खासतौर पर खीर सेवैयां बनाकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाया। रेवदर से नरेश कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान दिवस के मौके पर कोटा में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरी। कार्यक्रम में धरती धोरारी और म्हारो नखरालो गणगौर जैसे लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी गई। लोक कलाकारों ने भव्य नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, घूमर चरी नृत्य और लंगा गायन जैसी विधाओं से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने कोटा की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एडीएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा से कामिंदू जोशी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 11 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाया। एसएचओ गोविंद राम बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें कांस्टेबल संदीप कुमार और विनोद कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोबाइल मिलने के बाद मालिकों के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी का मोबाइल खो जाए तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि जल्द से जल्द उनका डिवाइस वापस मिल सके। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बसई डास गांव के पास एक खेत में अचानक आग लग गई, जिससे किसान उदयवीर सिंह गुर्जर की 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हाई टेंशन लाइट से निकली चिंगारी आग लगने की वजह से बताई जा रही है। घटना बसई डांग गांव के पास की, जहां किसान उदयवीर सिंह गुर्जर की कटाई के बाद खेत में पड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी फसल तक पहुंची और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बसई डांग थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
देसूरी के सोनाणा खेतलाजी तीर्थ धाम में 51वें वार्षिक लक्खी मेले का भव्य आयोजन हुआ। पहले दिन मंदिर श्रृंगार और वरघोड़ा के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार को शुरू हुए इस मेले में हॉर्स शो मुख्य आकर्षण बना, जहां राजस्थान सहित कई राज्यों के घुड़सवारों ने अपने घोड़ों के साथ अद्भुत करतब दिखाए। घुड़सवारी के पारंपरिक शौर्य प्रदर्शन ने मेलार्थियों को रोमांचित कर दिया। मेले में श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रसादी की व्यवस्था की गई, जिसमें 1.5 लाख लोगों को भोजन कराया जाएगा। सोमवार को गैर नृत्य दलों की प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें 60 से अधिक दल ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य करेंगे। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग होटलों पर बाल श्रम कर रहे 2 नाबालिगों को मुक्त कराया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे स्थित बाबा देवपुरी होटल से 14 वर्षीय हरियाणा ढाबे से 12 वर्षीय बच्चे को बाल श्रम से छुड़ाया। इस दौरान होटल और ढाबा मालिक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों मालिकों के खिलाफ बाल श्रमिक अधिनियम 1986 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बसपा शहर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मनोहर सोडिया के नेतृत्व में स्टेशन मास्टर को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि 1 अप्रैल से संचालित मथुरा गंगापुर सिटी पैसेंजर ट्रेन का ठहराव बसपा रेलवे स्टेशन पर किया जाए। कस्बे से सैकड़ों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए रोजाना यात्रा करते हैं। ऐसे में ठहराव से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रेलवे की आय भी बढ़ेगी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी शिवकांत जांगीर, दिनेश गुर्जर, मेहतानी, राजेंद्र सिंह राजपूत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और विधायक भागचंद टकरा ने बसपा में राणा सांगा की समाधि पर पुष्प अर्पित कर सम्मान दिया। इस दौरान रामजी लाल सुमन की टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मंत्री संजय शर्मा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से माफी मांगने और रामजी लाल सुमन को पार्टी से निष्कासित करने की मांग उठाई। इस मौके पर राजपूत समाज के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बांदीकुई से विशंबर जांगीर की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में ईद उल फितर का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की मुख्य ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शहर काजी डॉक्टर मतीन खां गौरी की अगुवाई में ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान विभिन्न समुदाय और राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। गरीबों को ज़कात दी गई और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने कोटा स्थित अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मंत्री नागर दिगोद, सांगोद समेत कई स्थानों पर पहुंचे और हिंदू नववर्ष की बधाई दी। इसके अलावा गंदीफली, बड़ौदिया में श्रीमद भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने बैसार और कनवास से सगाई समारोह में हिस्सा लिया। वहीं पीसाहेड़ा और सांगोद में शोक संत परिवारों से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की। कोटा से कामिंदू जोशी की रिपोर्ट। बांदीकुई बस स्टैंड और रेलवे जंक्शन के सामने लगातार 16 दिनों से बस हड़ताल जारी है, जिससे श्रद्धालु और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रक यूनियन ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और चेतावनी दी कि यदि 5 अप्रैल तक मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर परिवहन भवन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। बसों के पहिए थमने से यात्रियों के 3 गुना किराया देकर सफर करना पड़ रहा है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। वहीं आने वाले हनुमान जन्मोत्सव के दौरान मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बस यूनियन और ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारी मांगे ये है कि ये जो अवैध दीपें चल रही है ये बंद हो, ताकि हमारे रोजगार पे थोड़ा वो हो। यहाँ स्टेशन पे बुरी हालत रहती है, हमारे ना टैक्स लग रहा है, स्टाफ छोड़ के जा रहा है, तो ना प्रशासन का हमारी तरफ कोई ध्यान है। आज 15 दिन से धरने पे बैठे हुए थे। अब सर्वसम्मति से हमने ये फैसला लिया है कि आज से हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। प्रशासन का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है और आने वाली सवारी से मनमाना किराया वसूला जा रहा है 100 से 200 रुपये तक का। इसलिए हमारी जल्दी से जल्दी मांगे सरकार पूरी करे। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।